आदरणीय भाइयों एवं बहनों, शानाशाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 84वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में सम्यक दृष्टि में छठी इंद्रिय जागृति पर प्रकाश डाला गया है। आगे, उत्तर भारत में दो भाई बड़े मेधावी एवं परिश्रमी होने के कारण बड़े भाई को लंदन में हिंदी साहित्य का प्रोफेसर पद एवं छोटे भाई को भारतीय सेना में सर्विस कमीशन द्वारा सेकंड लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्ति प्राप्त हुई। दोनों का विवाह हो गया था। बड़े भाई की कोई संतान नहीं थी। छोटे भाई ने सेना में साहस, परिश्रम एवं मेधावी होने के कारण कर्नल पद तक उन्नति के बाद 15 वर्षीय स्कीम में रिटायरमेंट के बाद बड़े भाई के आग्रह पर परिवार सहित लंदन रहने चला गया। कुछ वर्षों बाद दोनों भाइयों ने मिलकर एक कोठी जो 2 एकड़ में बनी थी खरीद ली। उसमें एक लीची का पेड़ लगभग 100 वर्ष पुराना था। उस पर बहुत लीची होती थी। स्वयं को व्यस्त रखने के लिए कर्नल साहब कोठी में बागवानी करते रहते थे। सब्जी की, फूलों की क्यारियाँ बना रखी थीं। एक दिन मिट्टी का ढेर सफाई के उद्देश्य से हटा रहे थे कि जमीन में किसी कठोर वस्तु से फावड़ा टकराने पर कर्नल साहब को एकाएक 8 सोने के घड़े सोने के सिक्कों से लबालब भरे दिखलाई पड़े। कर्नल साहब बहुत चौंके व उनको वहीं पर दबा बड़े भाई को बतलाया। दोनों भाई अब कोठी को रिनोवेशन का विचार करने लगे। उनके मित्रों ने बतलाया कि फ्रांस में काउ नामक एक वास्तुशास्त्री रहता है, उससे भी संपर्क करें तो अच्छा रहेगा। फ्रांस में कर्नल साहब ने काउ से वार्ता कर लंदन एयरपोर्ट पर काउ को लेने चले गए तथा वहाँ से अपनी कार द्वारा वास्तुशास्त्री को लेकर घर जब आ रहे थे तो कार की स्पीड बहुत कंट्रोल में रखे हुए थे। अचानक एक बालक उनकी कार से टकराते टकराते बचा। फिर कर्नल साहब ने कार को कुछ क्षण के लिए रोक कर रखे रहे। इतने में दूसरा बच्चा भी गली से निकल करके सामने से भागता हुआ गया। मिस्टर काउ ने कर्नल साहब से पूछा कि आपको ये कैसे पता लगा कि इस बच्चे के पीछे कोई और बच्चा भी आ रहा है, जिसके इंतजार में कुछ क्षण आपने कार को रोके रखा। प्रत्युत्तर में कर्नल साहब ने बतलाया कि बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो 2 अथवा 3 की संख्या में अवश्य ही होते हैं। यह सोचकर मैं अब अन्य बच्चे के आने का इंतजार कर रहा था। आगे कोठी पहुंचकर कर्नल साहब ने कार को गैरेज में रखते हुए बाहर बगीचे में बच्चों का शोर सुना तो वास्तुशास्त्री को संकेत से चुप व धीरे चलने को बोला। कहा कि हमारे अचानक पहुंचने पर बच्चे जो लीची के पेड़ पर चढ़े होंगे वो हड़बड़ाहट में पेड़ से गिरकर चोटिल न होवें, इसका ध्यान भी हमें रखना पड़ता है। कर्नल साहब के इस व्यवहार को देखते हुए वास्तुशास्त्री काउ ने बतलाया जो दूसरों का इतना ख्याल रखता हो उसे किसी वास्तु दोष निवारण की आवश्यकता नहीं है। आपके पास तो लोगों की दुआओं का रक्षक कवच स्वतः ही मौजूद है। यह कहकर बिना कोई सलाह दिए मिस्टर काउ वहाँ से वापस लौट गए। अपार खजाना मिलने से कोठी को
महल जैसा निर्माण कराया गया। महंगी महंगी कार खरीदी गई और दोनों भाई नौकर चाकर सहित बड़ी ठाठ से रहने लगे। एक दिन बड़े भाई अपने बेडरूम में रात्रि को लेटे लेटे हिंदी साहित्य का प्रकांड विद्वान होने से कवि हृदय कविता गुनगुना रहा था, जिसका अर्थ था, मेरे पास सुंदर पत्नी है, अच्छे रसूखदार धनी कुटुंबी हैं, आज्ञाकारी विनम्र सेवक हैं और घर में अपार संपत्ति भी। लेकिन चौथी लाइन बार बार उपयुक्त भाव बोलने पर भी कविता पूर्ण नहीं हो पा रही थी। अकस्मात उसी दिन उनकी कोठी में एक चोर घुसकर उनके पलंग के नीचे छुपा हुआ था। वह भी कवि हृदय था। प्रोफेसर के बार बार उक्त लाइन को बोलने के बाद अंतिम लाइन नहीं बन पा रही थी, जिसको कवि हृदय चोट से रहा नहीं गया और वो अचानक बोला, लेकिन यह वैभव तभी तक जब तक आँख खुली हैं, आंखें बंद होने के बाद कुछ नहीं, अतः किस पर गर्व करते हो। चोर द्वारा कविता की आखिरी लाइन सटीक पूर्ण करने से प्रोफेसर साहब संतुष्ट होकर इधर उधर देखने लगे तथा बोले, आप जो भी हों निर्भय होकर कृपया मेरे सामने आए। चोर पलंग के नीचे से निकलकर हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ा हुआ तथा बोला कि माफ़ करना, आपकी कविता को सुनकर मेरा कवि हृदय रुक नहीं सका। दरअसल मैं तो एक चोर हूँ, आपकी कोठी में चोरी की नीयत से आया था। लेकिन प्रोफेसर साहब उसकी कवि भाव से इतने अभिभूत हो गए कि बोले, अरे भाई, इस वक्त तो तुम मेरे गुरु रूप में खड़े हो, बोलो मैं तुम्हें क्या इनाम दे दूँ। कहो तो ढेर सारे सोने के सिक्के दे दूँ या मेरी महंगी BMW ले लो। तुम्हारी कविता ने मेरे मन की आंखें खोल दी हैं, अतः अब मुझे बैराग हो गया है, मैं सब कुछ त्याग देना चाहता हूँ। उनकी बात सुन चोर ने कहा कि आपकी हालत देखकर मुझे भी बैराग हो गया है, अतः अब कुछ भी पाने की चाह नहीं रही। और इस तरह दोनों ने बैराग धारण कर गृह त्याग दिया। कई वर्षों की बात है, कर्नल साहब ने कोठी के बाथरूम में दीवार में सील आने के कारण बाहर हाल तक जब सील बढ़ गई तो किसी ठेकेदार से बोलकर मरम्मत का काम जो 10 रोज से करवा रही थे, सोचा कि लगे हाथ हाल की सीलन भी सही करा लें। अतः ठेकेदार को फ़ोन किया। ठेकेदार ने बताया कि संडे की तो हम अवकाश रखते हैं, इसलिए कारीगर सोमवार से भेज दूंगा। लेकिन रविवार को कोठी की डोर बेल बजने से कर्नल साहब की पत्नी ने खिड़की से झांक कर देखा कि गेट पर 3 लेबर टाइप व्यक्ति खड़े हुए हैं। पूछने पर बोले कि हमें ठेकेदार ने ही भेजा है, दरवाजा तो खोलो। कर्नल साहब की पत्नी सीमा ने देखा कि रोज़ 10 दिन से ठेकेदार 2 आदमी भेजता था, परंतु आज 3 लेबर कैसे भेजे हैं, वह भी रविवार को उनकी छुट्टी होती है। अचानक पत्नी की छठी इंद्री जागृत हो सोचने लगी। तभी कर्नल साहब ने पत्नी सीमा से कहा कि क्राइम सीरियल थोड़ा कम देखा करो भाई, हर एक पर हर समय शंका ही करती रहती हो। काम कुछ ज़्यादा होगा, इसलिए तीसरा आदमी ले आए होंगे। बहुत देर से बोल तो रहे हैं, अब गेट खोल भी दो यार। तभी पत्नी ने कहा कि 1 मिनट रुको, पहले मैं ठेकेदार से बात कर लूँ, क्योंकि उसने कहा था कि रविवार में हमारी संस्था में अवकाश रहता है, लेबर सोमवार से ही आएगी। फिर ये लोग जो गेट पर खड़े हैं कौन है। तभी जब दोबारा डोरबेल बजी तो कर्नल साहब ने उठते हुए जोर से गेट पर खड़े हुए
लोगों से बोला कि 2 मिनट रुको, पत्नी ठेकेदार से फ़ोन पर बात कर रही है। यह सुनते ही गेट पर डोरबेल बजना बंद हो गया। उधर ठेकेदार फ़ोन पर पत्नी को बतला रहा था कि मैंने किसी भी कारीगर को आपके यहाँ काम पर नहीं भेजा है। पत्नी के सिक्स सेंस को जागृत होने से एक बड़ी घटना घटित होने से रह गई। यद्यपि उनके बेटे ने भी अपनी मम्मी का ही समर्थन किया था कि बिना तहकीकात के गेट कभी नहीं खोलना है। बंधुओं, मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट्स दें एवं रुचिकर लगे तो फॉलो भी करें। धन्यवाद।